बात करेंगे फंक्शन ऑफ रूट और ये रूट का लास्ट टॉपिक है। तो रूट का दो में फंक्शन है, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब वो उसका मेन काम है और सेकेंडरी मतलब वो जो दूसरा काम करता है फोटोसिंथेसिस प्लांट का लीफ करता है वो भी करता है। वो स्टोरेज ऑफ फूड करने का काम है फ्रूट्स वगैरह का, लेकिन रूट करता है तो उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। अगर हम बात करेंगे प्राइमरी फंक्शन का तो यहाँ पे हम देखें एंकरेज है, मतलब प्लांट को खड़ा रखने का काम सॉइल में, ये काम रूट का मेन काम होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट ही कर सकता है, क्योंकि रूट में क्या होता है क्यूटिकल नहीं पाया जाता, उसमें रूट जो रूट हेयर होता है उसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है, तो सारा कंडीशन वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। और सेल वाल जो होता है वो परमेबल होता है, तो मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। तो रूट का जो पार्ट होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल के लिए है, और जो एब्जॉर्ब होकर के चला गया प्लांट के अंदर और वहाँ पे एंडोडर्मिस के बाद वो जाइलम फ्लोएम में गया, तो वहाँ के बाद वो कंडक्ट होता है, क्योंकि वो रिटर्न होकर के सॉइल में नहीं आता, क्योंकि वहाँ एंडोडर्मिस में कैस्परेंस टाइप होता है, वो अंदर बाहर निकलने नहीं देता, तब उसको कंडक्ट करेगा। तो कंडक्ट करेगा तो वाटर एंड मिनरल दोनों को कंडक्ट करेगा। कहाँ कंडक्ट करेगा? तो वो एक तरफ से एब्जॉर्ब हो रहा है, दूसरी तरफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के कारण पानी सीधे ऊपर चलता चला जाता है। लेकिन सिर्फ वाटर एंड मिनरल नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होता है जो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, उसका यूटिलाइज होता है, वो भी रूट के द्वारा ही होता है। कुछ प्लांट जो होता है हार्मोन्स का जो ग्रोथ होता है उसके लिए वो प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसके लिए हार्मोन वो रिलीज करता है। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक वगैरह पे, रिवर का जो नदी का जो किनारा वगैरह होता है वहाँ पे लगाया जाता है, इसलिए कि वो क्या करता है सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड अप करता है और वो प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोशन नहीं होने देता। यानी जहाँ प्लांट नहीं है वहाँ पे सॉइल या तो फ्लड के कारण या बहुत ज़्यादा ब्लो मैंने कह सकते हैं विंड के कारण उड़ते चला जाता है। तो ये जो सॉइल पार्टिकल को मॉइस्चर होता है रूट कैप में या रूट हेयर्स में, वो उसको होल्ड अप किए रहता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सॉइल बनाने के काम में आता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। अब अगर हम इसका बात करेंगे इसके सेकेंडरी फंक्शन का, तो स्टोरेज ऑफ फूड, तो हमने आपके क्लासिफिकेशन में बताया कि टाइप रूट में भी, एडवेंटिशियस रूट में भी वो फ्लैशी हो जाता है, डिफरेंट टाइप में फ्लैशी हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप में फ्लैशी हो जाता है वो इसलिए कि आगे जनरेशन के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो स्टोर करके रखता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड है, जैसे कि आपका टर्निप है, यानी कि मूली है, सलजम है, ये सभी जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड के कारण फ्लैशी हो जाता है। एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी आप बहुत सारा देखिए, जैसे बरगद में पिलर रूट है, मेज में स्टिल्ट रूट है, तो ये सभी एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, यानी कि प्लांट को जब बड़ा हो जाता है तो एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इसमें एडवेंटिशियस रूट का ज़्यादा रोल होता है। बटरस रूट का भी होता है रोल, जैसे पीपल में जो टैप रूट है वो पसर जाता है और बिल्कुल वो सहारा देता है ऊपर वाले को, तो वो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। बट बनियान में भी वो पिलर के जैसा जो होता है, तो जब वो ग्रो करता है तो उसमें एक हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन होता है प्रिमिटिव स्टेज में, और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी इसका काम सेकेंडरी हो गया। रिप्रोडक्शन के लिए ये एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप करता है रूट, यानी जैसे स्वीट पोटैटो है या डहेलिया है या कह सकते हैं कि परवल है, तो इन सभी में बर्ड्स डेवलप होता है ब्रीडिंग सीजन में, और वो ग्रो कर जाएगा, यानी साल भर वो पड़ा रहेगा। एक गमला ले रहे हैं उसमें डहेलिया लगा दें तो वो अपने सीजन में जब आएगा तो वो उससे ग्रो हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर रूट डेवलप करता है बर्ड्स और वो एक नया प्लांट बना देता है, इसमें रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। यहाँ पे दो टर्म लिखा हुआ है, एक है माइकोराइजा और दूसरा है कोरल वाइट। ये एसोसिएशन है फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, मतलब माइकोराइजा क्या होता है कि बड़ा बड़ा पाइनस प्लांट है तो उसके रूट से एसोसिएट होता है फंगस का, तो वो क्या करता है, फंगस क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब करके देता है और उसको वो ले करके चला जाता है ऊपर। कोरल वाइट में क्या है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होता है, फोटोसिंथेसिस करने के काम में आता है। यानी वो प्लांट जो जिसका रूट इस लायक नहीं होता वो एसोसिएट होता है सिम्बायोटिक कंडीशन में, प्लांट को सहारा देता है, सिम्बायोटिक कंडीशन में फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये पाइनस के साथ है, ये साइकस के साथ है, जो कि आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं।
लेकिन हम जानते हैं बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो लेता है नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, बट उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट करेगा। तो एसोसिएट होता है बैक्टीरिया के साथ, जैसे राइजोबियम वगैरह है, फ्रैंकिया वगैरह है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहेंगे या बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज फ्रैंकिया कहेंगे, एक्टिनोमाइसीटीज है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है। धान के खेत में यानी पैडी फील्ड में अगर आप घूमते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि वो एम्फीबियन प्लांट है, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये भी इसके लिए खूबी की बात है। और बहुत सारा प्लांट जो है जैसे गिलोय है, ट्रैपा है, ये सभी हरा होता है। और कुछ एक पोडोस्टेमन है, वो क्या है कि वो पूरा हरा ही होता है। हरा होता है मतलब सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में उसमें निकलेगा सूट, बाकी वो रूटेड है, रूटेड प्लांट कहते हैं। तो रूटेड प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्रैपा है जिसको सिंघारा कहते हैं, जल सिंघारा, तो उसमें भी वो फोटोसिंथेसिस करता है। गिलोय है, गिलोय में भी जो इसका जड़ है हरा हो जाता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी सेकेंडरी फंक्शन है। अमरबेल तो सभी जानते हैं, अमरलत्ता भी कहा जाता है, डोडर कहा जाता है, कसकुटा कहा जाता है। वो क्या होता है, वो एक रूट के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और वो दूसरे होस्ट में यानी होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट कर देता है, उसको हस्टोरियम कहते हैं। तो वह न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी इसका सेकेंडरी फंक्शन यानी उसी के सहारे वो प्लांट जिंदा है। पेरिनेशन भी देता है। बहुत सारा प्लांट जो होता है डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा रहता है, जैसे कि हमने आपको बताया था परवल का, तो वो उसको पेरिनेशन देता है। पेरिनेशन मतलब किसी प्लांट को वो बहुत दिन तक जिंदा रखता है, यानी उसके जड़ को आप बचा कर रख दें तो वो पेरिनेशन देगा, ये भी सेकेंडरी फंक्शन है। तो जिसका रूट से रिप्रोडक्शन होता है वो पेरिनेशन देता है। और स्पाइंस वगैरह भी डेवलप होता है बहुत सारा रूट्स में, तो वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये सभी सेकेंडरी फंक्शन है, ये प्राइमरी फंक्शन है। यानी रूट जो है वो कहने को तो वो ज़मीन के अंदर जाता है, सहारा देता है, लेकिन वो बहुत सारा फंक्शन करता है, जिसके बारे में हमने पूरा बात किया। अगला चैप्टर जो होगा आपका वो स्टेम होगा। थैंक यू।